तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे इस शो में चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड की। दरअसल ये एक एआईएफ है जिसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड एसएमई कंपनीज में निवेश होता है। फंड का साइज 100 करोड़ हो चुका है, लेकिन ओपन एंडेड है अभी, और भी 200 करोड़ तक भी जा सकता है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड की फंड मैनेजर कृषा गुप्ता। कृषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि आपसे बातचीत की जाए, तो बड़ी दिलचस्पी मेरी इसलिए थी क्योंकि उस सेगमेंट में आप काम कर रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते या कम जानते हैं। इस पे हमारा एक शो भी होता है हर थर्सडे को, हम लोग एसएमई कॉर्नर भी करते हैं। तो और बहुत कम उम्र में आपने ये सोचा कि हमको इधर काम करना है, बड़े बड़े जो इंडेक्स हैं या बड़े स्टॉक्स हैं उनको छोड़ करके एसएमई और लिस्टेड में। तो पहले तो अपने फ़ंड के बारे में कृषा थोड़ा सा बताइए कि ये चाणक्य अपॉर्चुनिटीज़ फंड क्या है, किस तरह काम करता है। कृषा, आप प्लीज अपने को अनम्यूट करें पहले। जी, थैंक यू सो मच सर। चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड कैटेगरी 2 से भी रजिस्टर्ड एआईएफ है। कैटेगरी 2 में इट इज मैंडेटरी 51% अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने का होता है, 49% इन लिस्टेड कंपनीज। मेरा फंड का मोटिव भी यही है। 51% हम ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिन्हें 1-2 ईयर्स में एसएमई आईपीओ या मेन बोर्ड आईपीओ में आने की पोटेंशियल रखते हैं, मतलब ताकि हम अपनी एग्जिट प्लान कर सके। 24% ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है जो करंटली एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या तो वो माइग्रेट हो सकती है मेन बोर्ड तक, या तो हम एग्जिट एसएमई बोर्ड पे ही प्लान कर सकते हैं। एंड 25% हम माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो मेन बोर्ड पे लिस्टेड है। द फंड का पर्पस ये था बिकॉज आफ्टर कोविड एसएमई एक्सचेंज बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। लास्ट 3 इयर्स में द नंबर ऑफ आईपीओ जो एसएमई एक्सचेंज पे आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, एंड दैट इज द पोटेंशियल जो एसएमई कंपनीज होल्ड करती है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में उन्हें एक बूस्ट देता है, उन्हें एक इक्विटी फंड रेजिंग की अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे वो और स्केल अप होके नेक्स्ट माइक्रो कैप कंपनीज बन सकती है मेन बोर्ड की। तो फंड का मेन पर्पस, मतलब वो इंडिया चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड इंडिया का एक ऐसा फंड है जो सिर्फ एसएमई एक्सचेंज कंपनीज के लिए बनाया गया है। ओके, कृषा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इसको डिटेल में समझे, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जब 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 लोग टाइम टेस्टेड मार्केट में उतरने की कोशिश करते हैं, आप ऐसे मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। कृषा ने कैसे ये सोच लिया कि हमें इस वाले फंड की तरफ जाना चाहिए, ये वाला फंड बनाना चाहिए? सर, तो मैंने अपना सीए 2019 में खत्म किया। आई क्वालिफाइड एज अ सीए व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड, एंड ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप टाइम्स ओनली मैंने ऐसी कंपनीज पे वर्क किया था जो एसएमई एक्सचेंज पे आईपीओ ला रही थी। तो उसी टाइम से, लाइक व्हेन आई वाज 17-18, जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, उसी टाइम से आई वाज डीलिंग विद द मर्चेंट बैंकर्स, द लीगल एडवाइजर्स, जो इस तरह के आईपीओस को प्लान करते हैं, जो डीआरएचपीस पे वर्क करते हैं। ईच एक कंपनी के लिए जो एसएमई पे आ सके उसकी प्लानिंग पहले से ही सीखी हुई थी। उसके बाद मैंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ज्वाइन किया, उसकी इन्वेस्टर रिलेशंस एंड ट्रेजरी टीम में। 2 साल वोडाफोन में काम किया। उसके बाद लास्ट ईयर आई स्टार्टेड चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड। फैक्ट्स को थोड़ा स्टडी करा था, मतलब इफ यू सी 2019 में एक टाइम था जब ओनली 50 कंपनीज यूज्ड टू कम अप विद एन एसएमई आईपीओ। उन्होंने हार्डली 800 सीआर रेस किया था। एंड लास्ट ईयर का अगर हम देखें, 180 कंपनीज आईपीओ लेकर आई है जिन्होंने 5000 करोड़ रेस करा है। सो जिस तरह से एसएमई कंपनीज ग्रो कर रही है, दैट इज अमेजिंग। एंड एसएमई कंपनीज में हमेशा से पोटेंशियल तो था ही, मतलब आज एसएमई एक्सचेंज को लॉन्च हुए 10 to 12 इयर्स हो चुके हैं, बट ये कोविड के बाद ही ग्रो हुआ है बिकॉज एसएमई कंपनीज ने वो पोटेंशियल रियलाइज करा है। दीज आर वेरी स्मॉल ट्रेडिशनल ड्रिवन कंपनीज, मतलब ये लोग हमेशा से डेप्थ फंड रेजिंग पे ही चलती आ रही है, बट आज अगर उन्हें एक स्मॉल कंपनी से एक माइक्रो कैप या फिर एक बड़े स्केल तक जाने के लिए जो फंड रेजिंग चाहिए होती है वो सिर्फ इक्विटी दे सकती है। एंड इसलिए वो इक्विटी फंड रेजिंग से उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो बहुत अमेजिंग वे में मिल रही है, जो उनके कैश फ्लोज को मैनेज करती है, जो उनको वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पाती है, जिसकी वजह से एसएमई कंपनीज और ग्रो हो पा रही है। तो ये स्टडी 2-3 साल किया, उसके बाद भी रियलाइज्ड कि अभी तक इंडिया में कोई ऐसा फंड नहीं है जो सिर्फ एसएमई पे फोकस करता है, जो स्पेशली एसएमई कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया हो। एंड एज वी सी, मतलब बजट भी हुआ, गवर्नमेंट इज
फोकसिंग ऑन एसएमई कंपनीज, वो पूरी अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है क्योंकि इंडिया की बैकबोन इज एसएमई कंपनीज। मतलब एसएमई के बिना इंडिया इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एसएमईज की वजह से इंडिया इज ग्रोइंग सो फास्ट। तो इट इज इट इज आवर ड्यूटी कि हम उनको सपोर्ट करें एंड उसको स्केल तक लेकर जाए। जी। सो दैट इज व्हाई आई लॉन्च्ड चाणक्य। तो वक्त से पहले और काफ़ी तैयारी के साथ आप उतरी हैं इसमें, और किस्मत से ज़्यादा आपको मिलेगा भी, क्योंकि अर्ली बर्ड में फ़ायदा होता है। कृष्णा, में ये बताइए कि जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंपनी चुनती हैं तो 2-3 खास चीज़ें क्या देखती हैं आप उसमें, कि किस तरीके बिजनेस देखती हैं, प्रमोटर देखती हैं, क्या चीज़ देखती हैं आप खास तौर पे? सर, वेरी बेसिक फंडामेंटल्स हमेशा देखने चाहिए। स्टार्ट हमेशा एक कंपनी को फंडामेंटल रिसर्च से ही करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए एंड एक ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। वंस हमारी चेकलिस्ट में फंडामेंटल्स फॉल हो जाते हैं, वी टॉक टू द प्रमोटर्स। हम डिस्कशन करते कि वो कितना ग्रो करना चाहते हैं कंपनी को, उनके प्लान्स क्या है इस कंपनी को कितना आगे तक ले जाने के लिए। एंड मेन प्रमोटर्स जिनका डिसीजन मेकिंग पावर होता है कंपनी में, वो क्या सोचते हैं कंपनी को लेकर, उनका विजन क्या है, उनकी इंटीग्रिटी क्या है एंड उनकी डिसिसिवनेस क्या है इस कंपनी को लेकर। वंस वी आर थरो कि हमें हमारे प्रमोटर्स इतने इंटीग्रिटी रखते हैं कि वो इस कंपनी को बहुत बड़े विजन पे ले जाना बहुत बड़ा विजन रखते हैं इस कंपनी को आगे तक ले जाने के लिए, एंड उतना ही सपोर्ट प्रमोटर्स भी हमेशा करेंगे उस कंपनी को कभी भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो फुलफिल होने के बाद हम ये देखते हैं कि उसके रिस्क्स क्या है, उस कंपनी का वो कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है वो इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उस कंपनी के कस्टमर्स किस तरह के सप्लायर्स है। हर एक सर ये बहुत छोटी कंपनीज होती है एंड बहुत छोटी कंपनीज में रिस्क फैक्टर्स हमेशा ज्यादा होते हैं क्योंकि कभी कभी सप्लायर्स एंड कस्टमर्स थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। तो हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि कोई भी एक सप्लायर या एक कस्टमर के ना होने से उस कंपनी को नहीं कुछ होना चाहिए। मतलब वो कंपनी का सप्लायर बेस भी इतना स्ट्रांग हो, कस्टमर बेस भी इतना स्ट्रांग हो कि वो सरवाइव कर पाए हर एक सिचुएशन को। तो अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स थिंग, प्रमोटर डिसिसिवनेस एंड ये जो कस्टमर एंड टू एंड फ्रो एनालिसिस ऑफ अ कंपनी, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एंड मोर ओवर बिकॉज मैं एसएमई कंपनीज में हमेशा से इन्वेस्ट करती आई हूँ, उसमें एग्जिट प्लानिंग की तैयारी हमेशा लेके चलने की। मतलब वेन एवर यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, हमेशा ये सोच के ही चलना चाहिए कि इसकी एग्जिट होगी तो किस तरीके से यू विल टेक एन एग्जिट। मतलब जैसे हम जब चाणक्य में हमने सोचा कि हम 51% अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हमने ये भी साथ में ही रखा है कि हम अनलिस्टेड में उन्हीं कंपनीज में करना चाहेंगे जिसमें पोटेंशियल है आगे आके कंपनीज को लिस्ट करना एंड आईपीओ लाना। तो वी कैन प्लान आवर एग्जिट इन सच वे। किसी भी कंपनी में डालो पैसा, मतलब इफ यू इन्वेस्ट ऑब्वियसली उस विजन के साथ ही जाना है कि वी नीड टू, मतलब हमारे पास वो रिटर्न्स भी आने चाहिए उस कंपनी को रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जिट सीखना चाहिए ना। जैसे हम लोग मार्केटिंग कहते हैं कि अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। इन्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है, बेचना आना चाहिए। एक चीज़ बताइए, जो छोटी कंपनियां एसएमईज के साथ खास तौर पे हम लोग देखते हैं कि क्लोजली हेल्ड है, फैमिली रन कंपनीज हैं, फर्स्ट जनरेशन हो सकती है या 10 जनरेशन से भी हो सकती हैं, प्रोफेशनलिज्म कम होता है या बहुत ज़्यादा उस पर गौर नहीं करते जो कि फैमिली रन करे, इसको भी आप देखते हैं? और आई एम श्योर कि आप ज़रूर पर्सनली मिलती होंगी प्रमोटर से निवेश करने से पहले। जो सर उनको मिलना जरूरी होता है क्योंकि एज आई सेड ट्रेडिशनली ड्रिवन बिजनेसेस हियरार्की चलती आती है। तो देयर इज फर्स्ट जनरेशन इन्वॉल्व, देयर इज सेकंड जनरेशन इन्वॉल्व। तो इसी वे में उनकी जो डिसिसिवनेस पावर होती है कि एग्जैक्टली हु इज टेकिंग द डिसीजंस ऑफ द कंपनी। एंड अगर आगे 5 साल तक भी इफ वी आर स्टेइंग इन्वेस्टेड, देन 5 साल तक भी कौन एग्जैक्टली हु विल बी द पर्सन हु विल बी टेकिंग द डिसीजंस ऑफ द कंपनी, जो जिसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो इस कंपनी में एग्जैक्टली करना क्या है, इस कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, इस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से करनी है, वो प्रमोटर विजन होना बहुत जरूरी है। ओके अच्छा, आप सीड फंड भी देती हैं? मान लीजिए कोई शुरू ही करना चाहता है बिजनेस, एंजल फंड की तरह से भी आप कुछ सोच रही हैं? सर एंजल फंड के वे में नहीं, लेकिन कंसिडरिंग 51% अनलिस्टेड में जाता है, हम ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनका थोड़ा सा विंटेज हो एंड प्रॉफिटेबल हो। उस वे में तो अनलिस्टेड में मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, लेकिन नॉट इन अ कंपनी जिसका कोई अच्छा विंटेज ना हो या फिर लॉस मेकिंग हो, वो कंपनीज में आई अवॉइड। अच्छा, कितनी कंपनियों में अब तक आपने निवेश किया? नंबर ऑफ कंपनीज? वी हैव इन्वेस्टेड आवर फंड्स इन अराउंड 25 कंपनीज
अभी है और कितना मोबिलाइज हो गया है, क्लोज कब करेंगे इसको आप? So we plan to close the fund within maybe 2-3 months. Approx 2-3 months में हमारा टारगेट है, हम फंड को क्लोज कर देंगे 200 करोड़ पे, एंड अकॉर्डिंगली हम पूरा इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि एसएमई में भी आप बहुत चूजी होंगी, तो कोई खास सेक्टर या किसी खास तरह की कंपनियां जो हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है वो आईटी एनेबल्ड हो, या हो सकता है सर्विस में हो, या न्यू एज टेक्नोलॉजीज में काम करें, किस तरह के सेक्टर को आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं जो आप मैक्रो पिक्चर से जोड़ती हैं कि स्केल ऑफ इकोनॉमी तो इस सेक्टर में हो सकती है, इसी सेक्टर की कंपनी को मुझे चूज करना चाहिए? वो कोई खास सेक्टर आप जिक्र करना चाहेंगे? सर, एक बहुत नोटिसेबल चीज है, एसएमई कंपनीज में बहुत अलग अलग तरह के सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब इफ यू सी फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज भी आईपीओज लेकर आ रही है, रियल एस्टेट भी लेकर आ रही है, कैपिटल गुड्स भी लेकर आ रही है। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि एसएमई सेक्टर्स की इंडस्ट्री इतनी डाइवर्सिफाइड है कि हमें अभी भी चांस मिल रहा है अपनी सेक्टर्स को चूज करने का, एंड एज एंड व्हेन इंडस्ट्री एनालिसिस चेंजेस, वो तरह की कंपनीज और ज्यादा पार्टिसिपेट कर पा रही है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कंसिडरिंग कौन सी सेक्टर अभी ग्रो करेगी, तो आई फील अगर अभी जो बजट अनाउंस हुआ उसमें जो सोलर को, मतलब हाउसिंग एंड सोलर को जितना इम्पोर्टेंस दिया गया है, सोलर कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, एनर्जी सेक्टर एंड सोलर सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, तो उसमें वी कैन गो अहेड। ओके, हाउसिंग और सोलर एसएमईज में काफ़ी फोकस है, क्योंकि सरकार का भी इसमें बहुत है, कंट्री का भी फोकस है, और हाउसिंग तो डेफिनेटली बहुत ही लंबे समय तक, डेकेड्स तक चलने वाला सेक्टर है जहाँ पे आप फोकस करें। मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत सारी जैसे एफएमसीजी कंपनी आई तो वो जैसे थोड़ी बड़ी होती है ना, कोई बड़ा शार्क आके उनको निगल लेता है, एक्वायरी कर लेगा, बढ़ने नहीं देगा कंपटीशन इतना। ऐसे पुराने एक बहुत हिस्ट्री में एग्जांपल है कि थोड़ी सी कंपनी बड़ी हुई, किसी बड़े जायंट ने आके उसको पूरी कंपनी खरीद ली। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर कृषा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही शुभकामनाएं आपको आपके इस फंड के लिए। और एसएमई में चूंकि आप बहुत रिस्की और निश सेक्टर में हैं, तो आपको सक्सेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी कृषा गुप्ता, जो एआईएफ फंड है जिनका, और एसएमई में लिस्टेड एंड लिस्टेड स्पेस में निवेश कर रही हैं। तो अभी आपने बातचीत सुनी, इनकी सेक्टर्स के बातचीत सुनी, किस किस तरफ फोकस रहती है और कैसे कंपनीज चुनती हैं।